हाँ जी, तो मैच डिस्कस कर लेते हैं अभी अफ़गानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का। श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं, 3 ओडीआई खेलेगा अफ़गानिस्तान। और आज पहले बैटिंग करते हुए अफ़गानिस्तान ने 294 किया, जिसमें जरदान ने 106 किया। काफ़ी अच्छी बैटिंग थी। आई थिंक ओवरऑल जो है अफ़गानिस्तान ने काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि उनके पहले 4-5 प्लेयर ही खेल गए। गुरबाज 53 किया, जरदान 106, रहमत शाह 52, नजीबुल्ला जी 42, गुलबदीन 22। तो आई थिंक सब ने अच्छा परफॉर्म किया। और अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ ओडीआई की टीम में खेलना जो है, क्योंकि T20 से बात हुई है कि T20 से स्विच करना ओडीआई की तरफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टीम के लिए। लेकिन आई थिंक अफगानिस्तान ने काफ़ी अच्छा जो है वो खेल पेश किया और पहले बैटिंग करते हुए 294 कर दिया। श्रीलंका 234 मैच हार गए। लेकिन आई थिंक फिर वही बात है कि ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा कुछ टीम्स को, क्योंकि जैसे ही आप स्विच करते हो, क्योंकि वर्ल्ड कप में T20 खेल रहे थे और अब आगे भी लीग्स होंगी, तो इन लीग्स में फिर यही होता है कि जितना आप T20 खेलते हो, जब ओडीआई आता है तो योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर ओडीआई, योर माइंडसेट इज नॉट देयर। बहुत ज़्यादा ये आई थिंक प्लेयर्स को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि T20 ने जितना फ़ायदा देती है, उतना ही नहीं तो थोड़ा सा तो नुकसान है प्लेयर्स को, क्योंकि इतना स्विच करना और इतनी जल्दी मूव करना फ्रॉम ओडीआई टू T20 टू टेस्ट या इस तरह। इसलिए आप देखेंगे पहले ज़मानों में ओडीआई होते थे और टेस्ट होते थे। अब मतलब T20 या ओडीआई और टेस्ट इस बहुत कम होता है। अगर T20 या ओडीआई होते हैं, टेस्ट फिर बाद में, जिस तरह पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड के साथ है, तो इंडिया T20 के ओडीआईज होंगे, T20 होंगे और टेस्ट अब बाद में है, तो वो स्विच कर लेते हैं। सो आई होप कि जो है श्रीलंका जो है अच्छा परफॉर्म करेगी अगले 2 ओडीआईज में। वेल डन टू अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई होप कि अफगानिस्तान एक अच्छी टीम वनडे बन गई, क्योंकि T20 की अच्छी टीम है। सो मैं चाहता हूं कि जितनी भी एशियन टीम्स हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होना है, तो एशियन टीम्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के आ गए हैं। क्योंकि आई नो इंग्लैंड जो है T20 जीता हुआ है और अगला पिछला वर्ल्ड कप भी जो है वो इंग्लैंड ही जीता हुआ है। लेकिन एशिया में अगर मैचेस हो रहे हैं, तो आई थिंक एशियन टीम डिजर्व टू विन। लेकिन फिर वही टीम है कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो परफॉर्म करे, जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीतेगी। सो आई होप कि जितनी भी टीम्स है एशियन की, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान है, दे नीड टू परफॉर्म वेरी वेल। क्योंकि एशिया में खेल के एशियन जीते तो मज़ा आता है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया जीते, इंग्लैंड जीते, न्यूजीलैंड जीते, तो फिर मज़ा आता है कि यार ये ठीक है। क्योंकि जितने भी जब भी आप पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फाइनल हुआ T20 का ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑन द बुक्स, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे है कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग यही कह रहे थे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं आगे गया, लेकिन यूर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट के जिधर आप खेलते आए हो, आप उधर परफॉर्म करना आपको बेहतर होता है। सो आई थिंक श्रीलंका में, इंडिया में, पाकिस्तान में पिचेस एज सच अगर देखा जाए तो सेम ही होती हैं। सो आई होप कि जो है अफगानिस्तान वो अच्छा परफॉर्म करेगा, श्रीलंका भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और ओवरऑल एक अच्छा मैचेस खेलने को मिलेंगे, अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि ओडीआई काफ़ी देर हो गए, कोई अच्छे ओडीआईज नहीं हुए जो कि टीम्स के, क्योंकि T20 ने इतना ज़्यादा कर दिया हुआ कि T20 ये, T20 वो, ये लीग वो लीग, बाएं लीग दाएं लीग, अब T10 भी आ गया है। सो आई थिंक येस, देयर इज मनी, देयर इज पावर, देयर इज एंटरटेनमेंट, लेकिन ओडीआई में और टेस्ट इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। और आई थिंक उसको ज़्यादा ग्लैमराइज करने के लिए आईसीसी को भी करना चाहिए। क्योंकि इतना T20 खिला के और दिखा के लोगों को, जैसा मैं भी हूँ, तो ओडीआई देखने के लिए बंदे की जान जा रही होती है कि यार अब सारा दिन मतलब तकरीबन लगाना पड़ना है और इस तरह। सो आई थिंक दे हैव टू मेक सम न्यू रूल्स अबाउट ओडीआई, जो कि अच्छा लोगों को इंटरेस्ट फिर से ओडीआई में पैदा हो। टेस्ट में 5 दिन होते हैं, लोग कहते हैं चलो 1 दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन ओडीआई का 1 ही दिन होता है। और फिर उसमें आई थिंक आईसीसी हैज़ टू डू समथिंग टू गेट ऑल द ऑडियंस बैक इन ओडीआई। ये था मेरा से आज के मैच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।